जब खड़े खड़े बाजार में थक गए लिफ्ट के इंतजार में, आशा टूटे उसके पहले एक सज्जन सम्मुख आन खड़े। गहरी सांसें भर ली मैंने, मुखड़ी के भाव निखर पड़े। फटफट पर भी चलते चलते मौन कहाँ कोई रह पाता। कुछ गज दूर वो मुश्किल निकले, रख ना पाए वो साता। बोले, भैया एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने भी हंसकर बोला, बिन पूछे कैसे जानोगे? बोले, भैया तुम कौन जात? मैं बोला, बस इतनी सी बात। घर में बोलूं अपनी जात का मुझको कुछ भी पता नहीं। वो एक झटके में बोल पड़े, ऐसा हो सकता ही नहीं। मैं बोला, चलो बतलाता हूँ, सुनो धैर्य से तुम काका। बात समझ में आए तुम्हारी, सो खींच रहा हूँ एक खाका। जीवन मानो एक सफर हो, राहगीर हैं हम जिसके, पर सोचो चलते हैं हम सब, होकर के बस में किसके। गर मालिक हमरा बन बैठा, भंगुर तन और चंचल मन, शुद्ध सब कहलाएंगे उस क्षण में ऐसे सारे जन। जब चलते हैं करने पूरी इच्छाएं तन की सारी झुद्र, या हो वश में मनोस्वार्थों के, उस पल में हम होते शूद्र। पर जैसे ही ये भान हुआ, मैं कब इतना नादान हुआ, जो बहक गया इनके हाथों, कब ये मेरा भगवान हुआ। जिसके पीछे पीछे चलता, वो कभी रहा ना हितैषी है, उसकी अपनी अलग मांग है, वो पूरा परदेशी है। फिर और गौर से जब देखा, निज पथ पर विघ्न हजार दिखे, तन मन की भी चाल विघ्न जब, तब दुश्मन उनमें हजार दिखे। रिपु विशाल सबल सक्षम है, आ बैठा मन के अंधा भवन, कैसे उससे लोहा लोगे बिन अर्जित किए शस्त्र संसाधन। यूं विदित हुआ त्यों ही लग जाते, करने संसाधन का अर्जन, वैश्य सभी कहलाते हैं उन घड़ियों में सारे सज्जन। शत्रु अदृश्य बार भी अदृश्य, ऐसे नहीं हारेगा, उज्ज्वल धनबल और ज्ञान बल, युद्ध में सब कुछ लागेगा। अर्जित शस्त्र न हो सुशोभित, गुप्त किसी तहखाने में, अर्जन सब होगा समर्पित, अरि को धूल चटाने में। जो है उससे हुंकार भरो, अशोभनीय है रहना प्रिय, जब टूट पड़े कुरुक्षेत्र में रिपु पर, उस पल हम बन जाते हैं क्षत्रिय। ये पल दो पल की बात नहीं, कई जंग निरंतर जारी है, शत्रु ही हम पर चढ़ बैठा, हम चुन बैठे लाचारी हैं। जुगुप्सा क्षत्रिय को लाचारी से, वो रण छोड़ भागता नहीं, पौरुष प्रदत्त किस अर्थ कहो, अंता संग्राम हित जो जागता नहीं। आशा है समझे होगे काका बातें अब तक की, हौले हौले चलो संभल कर, देख कर मोड़े पथ पर की। बात रही बाकी ब्राह्मण की, सो अब तुमको बतलाता हूँ, जो तथ्य अकथ्य है कहने में, इन शब्दों में समझाता हूँ। कभी कभी दो चार क्षणों को ब्राह्मण भी हम बन जाते, जब मन के सारे कोनों में कहीं नहीं खुद को पाते। हम जहाँ चालक नहीं होता जीवन की इस गाड़ी का, त्यजित स्वार्थ कामना ये होती कि थमे द्वार बर्बादी का। कर संघर्ष कोटि रिपुओं से निज सीमा लांघ जाते हैं, बस ऐसे एकाध पलों को ब्राह्मण हम बन जाते हैं। जो पल समर्पित जीवन का एक उच्च लक्ष्य को हो जाता, उस पल के दौरान जीव वो ब्राह्मण जन है कहलाता। जाति नहीं जन्म से होती, नियत हमारे कर्म की जाति निर्धारित करती है, और इसी वजह के कारण जाति जाति नहीं मगर पल पल बदलती रहती है। या चाहो तो कह सकते हो, वन शुद्ध जन्म सब लेते हैं, क्योंकि पैदा होते से ही तन को लेकर रोते हैं। दुविधा में पड़ आगे बोले, क्यों भेदभाव है फिर फैला, बात अगर इतनी सीधी तो क्यों विवश कोई ढोता मैला। बात बहुत सीधी है लेकिन मन कब सीधा चलता है, लेकर सीधी सरल बात को जाल बुनित नहीं बुनता है। बात तुम्हारी लगत सही है, पर तुम अपनी फेंक रहे, सदियों से होता वही आया, कहते जो सब ग्रंथ रहे। बात ग्रंथों की करते हो तो सुनो बताए देता हूँ, जो तथ्य रास बनकर बैठा वो खोल सुनाए देता हूँ। ग्रंथ सदा ही कहते हैं बातें हमसे दो तल की, मुख्य विषय जिनका जीवन है, नहीं कथाएं नवथल की। पहली तो बस उसी समय की, दूजी है जो समय परे, पहली में सब फंस कर रह गए, दूजी पर ध्यान कौन धरे। बात समय की समय संग बदले नहीं तो बोझा बन जाती, विकृत होकर सकल समाज में गरल मात्र ही फैलाती। पर दूजी वो बात खास है, वो नहीं समय के संग जाती, वो ही दवा है उस व्याधि की जो सदा मनुष्य को अकुलाती। बेचैनी तो व्याप्त सदा से और सदा ही रहनी है, इसीलिए वो बात दूसरी उपयोगी सदा रहनी है। पहली बात बगल में रखकर गौर दूजी पर करना है, मदवश होकर जो उसे छोड़ा कष्ट जन्म भर सहना है कौन तुम्हें जो रोक रहा ये जान समझ अब लेने को, जो बात सार्थक जीवन में बस ध्यान उसी पर देने को। बात ग्रंथों की करी आपने और दिए मर्दोष बड़े,
ग्रंथों के हैं शिखर जो उपनिषद, बतलाना जरा कितने पढ़े। विकृत होकर कोई बात जब असल लक्ष्य से भटकाती, भले रहे प्राचीन मगर वो नहीं अनुकरणीय रह जाती। अगर असल अर्थ उसी बात का समझे, व्यवहारिक पथ दिखलाती, भेदभाव की तोड़ जंजीरें उद्धार सभी का है लाती। ऊंच नीच के भ्रम में सारे अहम का वध करते हैं पोषण, असल अर्थ जो ज्ञात हो जिसको वो कैसे कर सकता है शोषण। इसीलिए मैं कहता हूँ भाव असल को दिया करो, गर्मा गर्म बाजार भ्रमों का उनसे थोड़ा बचा करो। बोले भैया आज दूर हुई वर्षों की थी जो शंका, उपनिषदों के जो अन्वेषी, आभार व्यक्त उन ऋषियों का। इतने वक्त में परिचित पगडंडी मेरे घर की आन पड़ी, धन्यवाद कह के मैं उतरा, उनकी फटफट दौड़ चली।